नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं हूं अर्जुन कुमार अमीन और आप देख रहे हैं अर्जुन अमीन टेक्निकल। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि नजरी नक्शा कैसे बनाया जाता है। किसी लोगों का होम लोन होता है, बैंक में देना होता है, तो उनका नजरी नक्शा कैसे बनाया जाता है। चलिए पूरे वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि नजरी नक्शा कैसे बनाया जाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नज़ीर नक्शा। सबसे पहले नज़ीर नक्शा में क्या बनाया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को नज़ीर नक्शा में नॉर्थ लाइन यानी कि दिशा सूचक। तो चलिए मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। ये दोस्तों 10.5 जरीब का खिंचाता है, लगभग 10.5 जरीब का होता है, या 20 कड़ी का ही मोटा लाइन खींचा जाता है। चलिए तो मैं तो ये नज़ीर नक्शा बना रहा हूँ, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना का होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको बनाने नहीं आएगा। ये ज़मीन का नक्शा बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है और इसको बनाना ही, इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनाना। देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, इसे गौर से देखिएगा और कि आपको भी क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा तो नजरी नक्शा बनाते होंगे ज़मीन का। चलिए मैं बना रहा हूँ, कैसे बनाया जाता है सब पूरे का पूरा प्रोसेस देखिए। इसे उत्तर के साइड में नॉर्थ लिखेंगे, यानी कि उत्तर एन लिख देंगे, यहाँ पे दे देंगे, और इधर लिखेंगे साउथ यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे नजरी यहाँ पे लिखेंगे नजरी नक्शा। नजरी नक्शा हो गया। इसे लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है इसका मौजा। मौजा जो होगा आपको लिख लीजिएगा। तो चलिए मैं अपना ही गांव का मौजा लिख रहा हूँ। मेरा मौजा है जमुनिया कवैया। जमुनिया कवैया। उसके बाद में आपको थाना नंबर लिखना होगा। थाना नंबर जो नक्शा पर रहता है, थाना नंबर, वो नक्शा का थाना नंबर लिखना है। तो मेरा थाना नंबर हो गया 10। फिर उसके बाद में राजस्व थाना लिखा जाता है। राजस्व थाना, राजस्थान हम लोगों का हो गया ढाका। उसके बाद में फिर अंचल लिखा जाता है, आप किस अंचल से, उसका अंचल का नाम लिखा जाता है। चलिए फिर अंचल लिखाएगा। तो मेरा अंचल हो गया घोड़ा सहन। अंचल हो गया घोड़ा सहन। उसके बाद में जिला का नाम लिखा जाता है। जिला हो गया पूर्वी चंपारण। हमारा जिला हो गया पूर्वी चंपारण। चलिए एक अब नजर नक्शा बनाने के प्रोसेस में चले। किसी किसी दस्तावेज में ज़मीन रहता है और उसमें दस्तावेज में चौहदी में रास्ता नहीं दिया जाता है। तो चलिए मैं बना रहा हूँ रास्ता। इधर एक साइड में उत्तर में मान लीजिए रास्ता नक्शा में नहीं था और प्रेजेंट में रास्ता है। चलिए मैं इसे यहाँ पे एक लाइन खींच लूँगा सड़क का ऐसे, फिर खींच लूँगा ऐसे, और यहाँ पे लिख देना है सरकारी सड़क। सरकारी सड़क लिख देने के बाद में इसको डॉट डॉट, यानी कि रोड के जैसा दिखे, इसको रोड के जैसे बना देना है। चलिए जूम कर दे रहा हूँ, अब दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, रोड के जैसे बना देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जैसा आपका प्लॉट है वैसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं सीधे चौकस ही बना रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे खींच दीजिए,
फिर यहाँ पे ऐसे खींच दीजिए और यहाँ पे ऐसे खींच दीजिए। अब आप जिधर से मकान बनाए, मान लीजिए इधर से ही मकान बनाए हैं, पीछे से इधर से, पीछे से एक डॉट लाइन मान दीजिएगा। इसमें आप लिखिएगा पक्का मकान। इसमें लिखिएगा पक्का मकान और यह है मकान, इसको लिख दीजिएगा सहन। सहन का मतलब होता है खाली भूमि। ये हो गया खाली भूमि। और उसके बाद में आपको इसमें जनाना है कौन चीज़ किस रंग से है चिन्ह। तो चलिए मैं इसको बना दे रहा हूँ। इसको मैं रंग दे रहा हूँ हरा रंग से। मकान जो है उसे हरा रंग से रंग रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, सावधानी पूर्वक रंगिएगा। नक्शा का जो लाइन रंगा जाता है उससे बाहर नहीं किया जाता है दोस्तों, उसको अंदर ही रखा जाता है। वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। चलिए इसको ऐसे रंग लिए हरा रंग से। उसके बाद में इसको केसरिया रंग से रंग देते हैं ऊपर वाले को। जो सहन है खाली है, सहन वाला जो खाली भूमि है। चलिए इसे हम रंग रहे हैं। सहन हो गया। इसके बाद में इसे संकेत चिन्ह से दर्शाना है। यहाँ पे लिखिएगा संकेत, यहाँ पे लिखना है संकेत। संकेत चिन्ह यहाँ पे लिखना है रंग हरा से पक्का मकान। रंग हरा से पक्का मकान। और 2 नंबर में लिखिएगा रंग केसरिया से सहन। इसको ऐसे करके फिर इसको जो जिस रंग से रंगा हुआ है उसको रंग दीजिएगा। ये हो गया रंग हरा से हो गया। तो इसमें कुछ ही देर इसको कुछ ही रंगना है, ये पूरे रंग दीजिए। ये हो गया रंग हरा से। और इसको रंग केसरिया से रंग दीजिए। इसको रंगने के बाद नीचे लिखा जाता है खाता खेसरा रकबा चौहदी। तो सबसे पहले लिखा जाता है आपको डीड नंबर। सबसे पहले किस दस्तावेज से लिखा, दस्तावेज का डीड नंबर लिखाता है। सबसे पहले लिखाता है डीड नंबर। यहाँ पे डीड नंबर लिखने के बाद में यहाँ पे आता है लिखा जाता है खाता। चलिए दोस्तों मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। यहाँ लिखाता है खाता नंबर, इसके नीचे खेसरा नंबर। रकवा डिसमिल में, क्योंकि अब रिपोर्ट ही देना है डिसमिल में, तो आप डिसमिल में ही दे सकते हैं। डिसमिल में अब यहाँ पे लिखिए, देखिए तो 2 चौहदी दिया जाता है। एक होता है वर्तमान चौहदी
वर्तमान चौहदी। और फिर एक और होता है केवाला की चौहदी। केवाला की चौहदी। यहाँ पे देखिए वर्तमान केवाला की चौहदी का मतलब आप लोगों को दोस्तों कितना समझ में आता है नहीं आता, मैं तो बता रहा हूँ। केवाला की चौहदी क्या होती है? केवाले की जो दस्तावेज होता है ना, वो केवाला की चौहदी होती है। और जो वर्तमान में होता है, जो अभी पोजीशन जो जैसा है वो बनाना है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। खाता मान लीजिए 10 है, खेसरा भी मान लीजिए 10 से है, रकवा मान लीजिए 10 डिसमिल है। देखिए एकड़ यहाँ पे लिखा था है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग 10 डिसमिल लिख दीजिए। 10 डिसमिल चौहदी मान लीजिए कि वर्तमान में चौहदी हो गया। उत्तर में तो हो गया, उत्तर में दोस्तों हो गया सड़क। दक्षिण में मान लीजिए सोहन। पूर्व में मान लीजिए मोहन। अब पश्चिम में मान लीजिए रोहन। ये सभी आदमी का है, मगर केवाला की चौहदी ये हो गया वर्तमान चौहदी। और केवाला में देखिए क्या चीज़ का अंतर होता है, इसलिए नज़ीर नक्शा बनाया जाता है। जैसे उत्तर में मान लीजिए राहुल नाम था, दक्षिण में सब वही नाम रह गया। दक्षिण में हो गया सोहन। पूर्व में हो गया मोहन। और पश्चिम में हो गया रोहन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यही चीज़ होता है समझना कि कौन चीज़ क्या है। सबसे पहले देखिए जो केवाला के चौहदी जिससे होम लोन दिया जाता है, तो बैंक के पास जाता है तो बैंक को पता चलता है कि यहाँ पे रोड ही नहीं है। वो दस्तावेज जो केवाला के चौहदी लिखा है, यहाँ पे रोड का सेंशन नहीं है, तो उनको पता चलता है रोड ही नहीं है, तो उसे कैसे लोन मिलेगा। जिस ज़मीन पर रोड सटा रहता है उसी को लोन मिलता है, जिसमें नहीं रहता है उसे लोन नहीं मिलता है। चलिए इतना देखने के बाद में तो वो किसी अमीन से मांगता है कि आप लोग नज़ीर नक्शा बनवा के लाइए। तो अमीन जाता है, देखता है पोजीशन पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे भी पोजीशन पे सड़क बना हुआ है। तो अमीन जाता है तो अपना वर्तमान चौहदी देता है। तो देखिए उत्तर में हो गया, अब सड़क हो गया। दक्षिण में हो गया सोहन हो गया, मोहन हो गया, रोहन हो गया। इतना प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पे आप एक ऐसा एक सीधी रेखा लाइन खींच दीजिएगा। लाइन खींचने के बाद में आप अपना यहाँ पे नाम लिखिएगा, आपका जो नाम है। तो मैं हूँ अर्जुन कुमार। चलिए दोस्तों मैं लिख रहा हूँ अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार यहाँ पे आज का तिथि लिखा जाएगा। तो मान लीजिए आज हो गया 23 तारीख, 23/10/2025। यहाँ पर अपना को मोबाइल नंबर भी आपको देना होगा। जो अमीन होंगे उनका मोबाइल नंबर लगेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया जाता है अमीन का। उसके बाद में आपका मोहर जो होता है ज़मीन का नक्शा, जो आप लोग नक्शा बनाते हैं उनका मोहर एक होता है अमीन का। मोहर मारिएगा तभी वैलिड होगा, नहीं मोहर मारिएगा तो वैलिड नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।